चलिए भाई, प्रायिकता की एक और नई वीडियो साथ में हम हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने अब तक कर लिए हैं कितने 10-11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। आगे 12वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार इसको पढ़ देते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, देखिएगा। ये कह रहा है, मान लेते हैं कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। इसका मतलब क्या है, जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की जो घटना है वो समसंभाव्य, दोनों की प्रोबेबिलिटी समान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही होगा या लड़की होगी, दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा आगे, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो 2 बच्चे जन्म लेते हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की क्या निकालनी है, हमें सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 बच्चों के बातें नहीं करेंगे, 2 बच्चों के पैदा होने पर, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दोनों बच्चे लड़के पैदा हों, बोलो, हो सकता है दोनों लड़के पैदा हों, क्या दोनों बच्चे लड़के पैदा हों, ठीक है। दूसरा, पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा लड़की, ठीक है। अच्छा, पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का, दोनों लड़की पैदा हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई है, 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आए, 4। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाँ जी, घटना ई। घटना ई क्या है, जरा लिख रहे हैं इसको हम। ये कह रहा है, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो दोनों बच्चों का लड़की होना, ये घटना ई है जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। जरा बताओगे? जी, बिल्कुल सही बात। केवल एक घटना है, दोनों बच्चे लड़की पैदा होने की केवल एक घटना है। अच्छा, कौन सी घटना घटित हो चुकी, किसने कहा है सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है हमें ई की, कब, जबकि घटना एफ, उसने बताया है घटना एफ सबसे छोटा बच्चा लड़की है। क्या है एफ, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये तो है, लड़की है। छोटा बच्चा मतलब जो बच्चा पहले पैदा हुआ है वो बड़ा माना जाएगा, जो बच्चा बाद में पैदा हुआ है वो छोटा माना जाएगा। तो जरा बताओ, दूसरे नंबर पे जी कौन से वाली है, इसमें ये देखो, इसमें पहले बॉय उसके बाद में गर्ल, तो बी जी। इसका मतलब है कि पहला लड़का तो क्या है, पहला बच्चा लड़का है और दूसरा बच्चा लड़की है। इसमें पहले लड़की बाद में लड़का है, तो लड़का कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसमें पहली लड़की है, दूसरी लड़की है, तो इसका मतलब है दूसरा बच्चा जो है कैसा है, छोटा वाला लड़की है। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्लियर है बात ये। चलिए, क्या संख्या जरा बताओ उनकी, नंबर ऑफ एफ। इसमें नंबर ऑफ ई कितना है, ई का और एफ का निकालेंगे इंटरसेक्शन, बोलो क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना, जरा बताओ, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कह रहा है जबकि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये घटना घटित होगी पहले, तब उसके बाद में हमें ये प्रायिकता निकालनी है ई की, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला नंबर ऑफ ई
इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। बताओ जरा ई और एफ की संख्या कितनी है? 1 और एफ की संख्या कितनी है? 2। यही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, लगे हाथों। बोलो क्या है दूसरा पार्ट इसका? दूसरे पार्ट में कह रहा है जी न्यूनतम एक बच्चा लड़की। ये घटना एफ मानी जाएगी। ई की तो प्रायिकता निकालनी है हमको, ये तो आ चुकी पहले ही, ठीक है। एफ न्यूनतम एक बच्चा क्या है? लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है कि नहीं? तो निकालो भाई। न्यूनतम एक का मतलब जानते क्या होता है? न्यूनतम एक का मतलब एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। न्यूनतम एक है ना। अगर कहता अधिकतम एक तो एक या एक से कम। तो इसमें कह रहा है न्यूनतम एक, तो न्यूनतम एक इसमें है? बोलो इसमें है? नहीं है, तो ये नहीं आएगा। न्यूनतम एक इसमें है? यस, ये आएगा। न्यूनतम एक इसमें है? यस, इसमें भी है एक। तो कौन कौन आया? बीजी, जीबी, जीजी, सही है। अब निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई हमारा वही काम करेगा। बोलो क्या मिल रहा है ई में और एफ में? वही मिल रहा है जी जी। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। बोलो कितना है संख्या इसकी? 1 बटे में एफ की संख्या कितनी है? एफ में ये रहा नंबर ऑफ एफ। दूसरे क्वेश्चन के लिए 3, तो 1/3 आ गया इसका आंसर। चेक कर सकते हो आंसर भाई।